आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी भी IMF की तरफ से जो सजेशंस आई हैं बजट तैयार करने की, उसमें एक बहुत बड़ी सजेशन जिस पे खलबली सी मच गई है कि 18% GST जो है वो पेट्रोल के ऊपर और सोलर के ऊपर भी लगना चाहिए। तो ये डिसीजन जो है वो जाहिर है आवाम के हक में तो नहीं होगा, तो हुकूमत आवाम की सुनेगी या IMF की सजेशन सुनेगी, इस पर हम शो करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है सर। गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं? मैं बाइक चलाते हैं। कितना पेट्रोल लग जाता है आपका अभी जो कीमतें चल रही हैं? समझ लें भी 1 लीटर लग जाता होगा रोज का, बस इतना तो लगता है हमारा। इतना लग जाता है। अब पेट्रोल और महंगा अगर हो गया, अगर उन्होंने IMF की सजेशन मान ली तो मुल्क के हालात क्या होंगे? बाजी ये देखे ना, हुकूमत तो दोनों तरफ से पिस रही है इस टाइम। कोई भी ऐसा लीडर नहीं चाहेगा भी मेरे ऊपर कोई क्लेम आए। ये मजबूरी है, जंग लगी हुई जो ये पूरे वर्ल्ड पे फैली हुई है, ये महंगाई तो आनी ही आनी है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ ईरान का साथ दे रहा है, हम भी उसके साथ हैं। तो कोई मुश्किलें आएंगी तो कोई नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। कुछ नहीं होता, बड़ा पैसा है हमारे पास। हम वैसे ही कहते हैं भी हमारे पास कुछ नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत हमारे पास, कलमा हमारे पास है। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह खैर है, चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी वैसे लग रहा है आपको कि चीजें उस तरह से महंगी हो रही हैं जिस तरह दुनिया में हालात चल रहे हैं? हाँ, या बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो छोटी मुल्क हैं उस पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अमेरिका पे बेशक अभी नहीं आ रही, लेकिन अंदर से तो वो पिस रहा है वो भी। अब जो सोच रहा है भी मैं ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं, मुश्किलें तो आनी आनी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम उसके साथ हैं भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुश्किलें आनी है हमारे पास, कोई नहीं, हम निपटेंगे। आपने कहा पाकिस्तान की हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की आवाम अच्छा काम कर रही है। बाजी अवाम भी ज़ाहिर है इस टाइम बहुत अच्छा, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज हो रहा हमारा। टैक्स दे रहे हैं हम जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही फाइलर हैं, बकायदा टैक्स फाइलर है, और मैं खुद टैक्स फाइलर हूँ। हमें देना चाहिए, इसमें बड़ा फायदा है हमारा। रिटर्न कराते हैं सब, इसमें बड़ा। हाँ, तो ये आपने इतनी अच्छी बात की है। मैं जिससे पूछती हूँ या बात करती हूँ तो लोगों को आइडिया ही नहीं होता टैक्स रिटर्न करने का मतलब। कारोबारी हजरात तो चलो समझते हैं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हर बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की मद में, मतलब जैसे हम कहते हैं ना माचिस की डब्बी भी लो तो टैक्स देना पड़ता है, उसकी बजाय अगर हम अपने आप को रजिस्टर करा के एक टैक्स डिक्लेयर कर दें, टैक्स फाइलर या टैक्स देने वाला डिक्लेयर कर दें, वो ज्यादा अच्छी चीज नहीं? बाजी हमें गाइड करने वाले अच्छे नहीं हैं। जो आते हैं ना बीच में टैक्स वाले, वो कहते हैं हमारे साथ कोई डील कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ टैक्स फाइलर बनना बहुत अच्छा है। ये हमारे कदम कदम पे काम आता है हमारा। सही बात है, टैक्स जो हमारे कदम कदम पे काम आता है। बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ, एक दुकान है, हम 3 टैक्स फाइलर हैं यहाँ के। मैंने अपने बेटों को भी बुलाया हुआ, हमें कहीं भी बाहर भी जाना पड़े, सबसे पहले वो यही पेपर चेक करते हैं यार ये अपने मुल्क के लिए कैसा बंदा है, अपने मुल्क के लिए वफादार है कि नहीं है। सही बात तो ये सबसे पहले हमारा पेपर यही चेक होता है। अच्छी बात की है ना कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं और इस मुल्क को टैक्स दे रहे हैं तो फिर आप मुल्क से वफादार, मुल्क से वफादार, बिल्कुल, मुल्क में तरक्की हो, बिल्कुल इंशाल्लाह। काम शाम कैसा चल रहा है? काम शाम अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कपड़े शपड़े सिलवा रहे हैं मरियम नवाज, उनकी मेहरबानी जो काम कर रही है वो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी मैडम जो काम कर रही है यकीन करें, पहले भी मैंने यही बयान दिया था भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी आती है मुल्क में बेहतरी आती है। शहबाज शरीफ देखें कितने मुल्कों के इनको हुक्मरानी मिल गई भी आपकी फौज हमारे मुल्क में सरबराह बनेगी। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। तो आप खुश हैं? मैं कहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ शहबाज शरीफ साहब से। उनकी बातें देखें, वो इतनी प्यारी मिठास में बातें करते हैं, चाहे वो बुरी भी हो, हाँ। लेकिन बड़ी अच्छी बात करते हैं वो, बहुत अच्छी बात। मतलब हाँ, कोई कभी गाली गलोच नहीं करते बाजी, गाली गलोच नहीं करते वो, किसी को बुरा भला नहीं करते। हाँ, बहुत अच्छा, बात डिलीवर करने का बहुत अच्छा उनका बात। बड़े प्यार से कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, बड़े प्यार से कहते हैं मजबूरी है, महंगाई करनी। मैं वही कहता हूँ, अगर मैं लीडर हूँ तो मैं अगर कोई चीज महंगी करूंगा, पता नहीं मुझे आवाम ने मेरे ऊपर उंगलियां उठानी है, ये मजबूरी है लीडरों की। ये बाहर देखिए, सिर्फ पाकिस्तान में तो महंगा नहीं हो रहा, दूसरे मुल्कों में भी सब में महंगा हुआ। तो आप कह रहे हैं जी आपको लीडर नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक है। क्या नीचे आ जाए जरा भाई, आप माशाल्लाह काफी लंबे हैं, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी। गवर्नमेंट की एक सजेशन आई है जिसकी आज हमारी लीड स्टोरी भी है कि पेट्रोल पे उन्होंने कहा 18% टैक्स लगा दें। IMF ने कहा है पेट्रोल पे 18% टैक्स लग गया तो फिर वो तो देखें, वो खुद मजबूर है, हमारी हुकूमत खुद मजबूर है, क्या करे। मैं परेशान हो रही हूँ। मैं पाकिस्तान लाहौर के बाजार में आई हूँ, लोग कह रहे हैं हुकूमत मजबूर है और सही करी। लोग तो बेचारे बड़े परेशान होते हैं भाई महंगाई होने से। लोग तो परेशान है, लेकिन अब ये भी देखे ना कि अगर उन्होंने 18 या 20 रुपए बढ़ाए हैं तो हमारे जो गाड़ी वाले हैं या रिक्शे वाले हैं उन्होंने फी सवारी के पीछे 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। उनको बेनिफिट है कि नुकसान हुआ?
यहाँ तो वो अपने अच्छा, रेट मतलब आप पूरे कह रहे हैं रखे हैं। हुकूमत अगर कोई फैसला लेती भी है महंगाई करने का, लेकिन तो हमारी आवाम पूरा कर लेती है। और महंगाई करती है, अवाम पूरा कर लेती है। कसूरवार हर लिहाज फिर से अवाम पूरी हुई। हमारी अवाम गलत है ना। आपका हुक्मरान अपना गलत अपना नहीं है। कारोबार है या काम करते हो? नहीं, मेरा अपना है, ये फाइन टेलर, फाइन लैस सेंटर, ये आपका शॉप मेरी अपना है? अपनी अच्छा, है। टैक्स देते हैं आप? हर चीज देते हैं। फाइलर हैं आप? हर चीज फाइलर हैं क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। फाइलर हुए थे, मैं आज ये पूछ रही हूँ, मशवरा। क्यों फाइलर हुए? आप खुद देखें ना कि हम अगर नॉन फाइलर होंगे तो ये हमारी हुकूमत को नुकसान है। हम फाइलर हैं, हम जिस हिसाब से कमाते हैं उस हिसाब से टैक्स भी देते हैं। हमें जिम्मेदारी देना चाहिए। अब बाहर की हुकूमतें देखें कितनी अच्छी हैं और अवाम भी उनकी खुश है। क्यों है? वो लोग अपने टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते अपनी हैं, जिम्मेदारी पूरी करते अपनी हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। अब इधर काफ़ी लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। हाँ, यही कह रही हूँ ना, ताजिर जो कम्युनिटी टैक्स में नहीं कारोबार देते, करने वाले लोगों में ही एक बड़ी हाँ, तादाद है जो नहीं देती टैक्स। जो नहीं देते। टैक्स अब जो चोरी कर लोग रहे होते हैं, नहीं कहते हैं देते किसी तरह टैक्स, बच जावे टैक्स। बच जावे, वो जो लोग नहीं टैक्स देते वो फिर हमारी हुकूमत भुगतती है। हमारी सही है। हुकूमत जो है वो परेशान है। हमारी हुकूमत परेशान है। वो कहते हैं जी हम हुकूमत के बिल्कुल साथ हैं, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक मजमा लगा हुआ है और लोग जो है ना वो बहस कर रहे हैं, तो उनसे बात कर। रुक जाए एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। यही बहस कर रहे थे आप, सब इधर उधर हो गए। क्या हाल है आपके बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। क्या करते हो भाई? मैं ये टेलरिंग का काम करता हूँ। जॉब करते हो यहाँ पे? कितने पैसे कमा लेते हो? वो पैसों का नहीं है, बस काम सीख रहे हैं, जो उस्ताद दे दें खुशी से वो उस पर कितनी आमीन उम्र है है। आपकी? मैं 17 ईयर ओल्ड हूँ। 17 साल जी। की, और काम सीख रहे हो? जी। ये बस अब आहिस्ता आहिस्ता आगे कमाना है। जी जी तो आपको लगता है इस वक्त इस एज में जी जी घर के खर्चे शर्चे तो सुनते होगे, घर पैसे देते हो? जी, वो जो मिलते हैं दे देते हैं। घर ही दे देते हैं। सही है। तो आगे क्या करना है आपने बड़े आगे इंशाल्लाह काम सीखेंगे तो वो काम दुकान डालेंगे अपनी, इंशाल्लाह काम आगे चलाएंगे, उस्ताद का पढ़ाई नाम क्यों रोशन नहीं की? करेंगे। पढ़ाई की है, मैं सेकंड ईयर मैंने की है। अच्छा, जी ऐसे किया सेकंड हुआ है? जी करके मैं तो आया हूँ। जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे? जॉब नहीं मिलती। देखें जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें इस अब जो चल रहा है ना, जो मेरे देखें जो करंट सिचुएशन है ना, हाँ। उसमें जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ। और मेरा बड़ा कज़न है, हाँ। उसने बीकॉम ऑनर किया हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएट है वो, उसको जॉब नहीं मिली अभी तक। अच्छा। ठीक है, एक मेरा कज़न है वो कोथम कॉलेज जाता है, वो उसका लास्ट सेमेस्टर है, उसको जॉब नहीं मिली। तो इस देखे ना ये मसला नहीं है कि घर का राशन नहीं है, पैसे नहीं है तो काम सीख लो, नहीं। मेरे नज़दीक ये है कि आपके पास हुनर हो तो आप कामयाब हो, हुनर नहीं भाई है कितने साल के हो आप दोबारा? मैं 17 साल का हूँ। 17 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, करनी जो पड़ती है ना, 50-60 साल के लोग आज तक नहीं समझ सके। और मुझे लिटरली बड़ा फख्र हो रहा है आपके ऊपर, आपकी इस सोच के ऊपर कि डिग्री नहीं मैटर करती है, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। मेरी बात सुने, डिग्री क्या मैटर करेगी? आपसे किसी ने ये नहीं पूछना कि अगर आप किसी के पास जॉब करने जाएं तो आपसे किसी ने ये नहीं पूछना जी फलां केमिकल यहाँ पे कौन सा लगेगा और ये फलां फार्मूला लगेगा तो ये हल होगा। अगर आप फर्ज करें आपके कपड़ा मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स के जितने फार्मूले याद किए हैं वो नहीं चलते। मैंने किए हैं, क्या बिला पेपरों में पास हुए हैं, डिग्री ली है, बस क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। अब ये कोई कपड़ा डाई करना तो वो आपसे ये पूछेंगे इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगाएंगे तो ये डाई होगा, ऐसे नहीं होगा। डिग्री मैटर नहीं करती। हाँ पढ़ो, आपको उठने बैठने का शऊर आ जाता है, आपको बातचीत करने का पता चल जाता है, यहाँ तक तलीम ठीक है। उसके बाद आप इस्लामी तलीम, ये दुनियावी तलीम में कुछ नहीं है, आप दीनी तलीम सीखें, ठीक है, तो जो अपनी आखिरत उसके संवारें। बाद आप अपना हुनर सीखें। जी, हुनर देखें, जिसके पास कमाई हुनर है आपकी ना, हुनर में है, सही बात है। देखें जिसके पास हुनर है ना वो कामयाब है, ठीक है। मेरे पास जो वालिद साहब हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छा, तो वो काम देखें, उनके पास हुनर है, उन्होंने कुछ किया तो वो अब काम कर रहे काम हैं। चल रहा है। आप क्या सीख रहे हो? मैं टेलरिंग का काम सीख रहा हूं। टेलरिंग का? जी, बड़े होके टेलर बनना है इंशाल्लाह। और कपड़े सीने हैं और महंगे महंगे लेने हैं? नहीं, महंगे पैसे? महंगे क्यों लेने हैं? कितने के सूट की सिलाई होती है आजकल, क्या चल रहे हैं? वो आजकल 1800 चल रहा है सिंपल सूट का। सिंपल सूट का? खवातीन का या मर्दों का? खावतीन का। खवातीन का। उस पर डोरी पाइपिंग करा लो तो अलग पैसे, लेस लगा दो तो अलग हो जाएंगे। सी लेते हो वैसे हाँ, सी कपड़े? लेंगे। चलो, कितनी देर में तैयार हो जाओगे? मैं एज अ टेलर मास्टर तैयार हो जाओगे? इंशाल्लाह 1 से 2 साल लगेगा, फिर इंशाल्लाह 1 से 2 साल बाद फिर आपसे कपड़े में ऐसे लाने जी आपसे लगा लेंगे, स्पेशल डिस्काउंट जी, होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आवाम से हम ये जानने निकले हैं कि अगर IMF की सजेशन गवर्नमेंट ने मान ली और 18% टैक्स की बात की तो पेट्रोल जो है वो 380 के करीब और या उससे ऊपर भी जा सकता है। अगर
ये सजेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। इस पर आवाम क्या कह रही है? सोलर महंगा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि अब आवाम बिजली के बिलों से बचत करने के लिए पैसे जोड़ के ऐसे तैसे करके सोलर की तरफ शिफ्ट हो गई है, और अगर सोलर के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया तो फिर सिचुएशन जो है वो आवाम के हक़ में तो नहीं जाएगी। लेकिन इस पर आवाम क्या कह रही है वो आपको सुना रहे हैं, और हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं सदर बाज़ार से। अक्सर हम इनसे बात करते हैं और बड़ी पते की बात करते हैं, कारोबारी हजरात को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का सर कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। ईद के बाद कुछ बेहतरी आई है? अभी तो नहीं, क्योंकि Slow हो अभी गया। हालात वैसे ही हैं। रोज़ इससे पहले बेहतर था, अभी आस्ता आस्ता लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, तनख्वाहें वगैरह मिलेंगी तो लोग मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि हालात जरा डाउन है। महंगाई की वजह से ना लोग करप्ट हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल यानी कि ठप होने वाला हो गया है। और अल्लाह करे कि बेहतरी आएगी। जंग की वजह से भी प्रॉब्लम पड़ रही है, ऊपर से ये पेट्रोल महंगाई वगैरह तो अवाम तो दब के रख देता है इन्होंने। ऐसे दिखा कि नून लीग आएगी तो खुशहाली पैदा हो जाएगी, लेकिन नून लीग ने हाल तक तो कुछ भी नहीं किया। हाले मैनू आवाम मैं भी कह रही सी कि हुकूमत आप मजबूर ही है जोड़े हालात चल रहे हैं। मजबूर तो हर बंदा है, दुनिया ते हुकूमत मजबूर, आवाम थोड़ी मजबूर है। सफेद बोझ लोग बिल्कुल दब गए ने, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल डाउन है। तो अल्लाह करे कोई इन्होंने हदायत अल्लाह दे दे तो मुस्लिम लीग वाले बेहतर कर दें, क्योंकि असी पर बड़ी आगे तो सजेशन आ रही है, IMF कह रही है GST 18% लगा देंगे हम, लगाने की तजवीज़ है। IMF कह रही है हुकूमत को कि लगाएं, पेट्रोल के ऊपर भी GST लगाएं, आगे कम टैक्सेस ले रहे हैं आप और लें, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा दें। इसे किहड़े को अरबपति लोग जो अंग्रेज रहने जिन्होंने टैक्स इन्होंने लगाने, इन्होंने तो है ही कुछ नहीं, लाना कहते थे टैक्स मार दे इन्होंने, होर अपने मुल्क दिवालिया करना जी। थोड़ा बहुत खुदा का खौफ है ना, तो कोल बेचारियों को है ही कुछ नहीं, इन्हों ते रहम फरमाया जाए। इन्हों ते नाल कोई वज़ीर-ए-आज़म टैक्स कह रहे हैं जी हम तो मैक्सिमम रिलीफ दे रहे हैं जितना दे सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा की ट्राई कर रहे हैं। नहीं, टैक्स ना लगाएं, अभी अभी रहम फरमाए। हालात अभी डाउन है, बहुत नासाज हैं। आप ये आवाम को देखें ना कि दोबारा भी इन लोगों ने आना मुसलमान के लिए, क्या मुँह लेकर आएंगे? अच्छा, ये तो आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं ना, जिससे हर बंदा मुतासिर होगा। मुझे ये बताएं लोग टैक्स देते क्यों नहीं? जिनका बनता है वो भी नहीं देते। आप फाइलर हैं? मैं फैलर हूँ। आपने फाइल रिटर्न किया हुआ है? मैं दे रहा क्यों क्यों फाइल रिटर्न किया था? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ से देना ही देना। अच्छा, बिजनेस वाले, दुकान के मालिक, ओनर सब देते हैं। ये फलां 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 से आप पूछ लो, उनको पता भी नहीं होगा टैक्स रिटर्न का मतलब क्यों। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਹਿਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਟੈਕਸ? पूछेंगे ना कि टैक्स देते हैं, हाँ जी जी सर, वो कहते हैं हाँ जी जी माचिस की डब्बी भी लें तो हम टैक्स देते हैं। नहीं, ये टैक्स नहीं होता, टैक्स होता है इनकम के ऊपर होता है, इनकम टैक्स होता है, फायदा जो बनता है ना वो देता है और बिजनेसमैन। मोस्टली इन लोगों का जीरो रिटर्न ही जाएगा। हाँ जी। ये नहीं होगा इनको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप रजिस्टर तो हो जाएंगे ना। रजिस्टर तो लोग बहुत उस तरफ फायदा ही नहीं है, आते बहुत हैं। फायदा रजिस्टर का। हुकूमत के कागजात बंदा होना चाहिए और ਇਹਦਾ फायदेमंद है, नुकसान ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ये मेरा आवाम ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਅੱਲਾ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, गवर्नमेंट खुशहाल होगी तो साਡਾ भी बिजनेस बेस्ट होएगा। बाकी अल्लाह आसानियाँ बता। ये बच्चा आपके साथ है, इधर आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ जॉब करते हैं? अपनी शॉप है, इधर आए। आप भी टैक्स फाइल हैं? हाँ इंशाल्लाह टैक्स फाइलर हैं? टैक्स फाइलर तीनों बेटियां ने तीनों भी बेटे फाइलर मेरे कराया फाइलर किए हुआ। हुए। जबरदस्त जी। क्यों टैक्स फाइलर हुए थे? टैक्स फाइलर इसीलिए है कि हमारे लिए बड़ी आसानी है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड हो जाए कोई काम या उसके अलावा कुछ कोई जैसे मैंने transaction वगैरह करनी हो तो पैसे transaction बच पे जाते पैसे हैं। कम लगते हैं। अब मैंने गाड़ियाँ परचेज की हैं 2-3, उनमें मुझे वो टैक्स नहीं लगा इतना ज़्यादा हाँ। हमारी लगना फैमिली चाहिए। पूरी टोटल फैलर है। तो Very- कहने का very मकसद nice। ये है कि अच्छा सिस्टम है। अच्छा। टैक्स फाइलर बंदे को प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के मुल्क में 1-2 बार गया हूँ, मुझे बड़ी आसानी हुई है हाँ, टैक्स फाइलर होने की वजह से। सही कोई बात है। मुश्किलात नहीं आई हैं। मुश्किलात नहीं आई, उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन वहीं पर हम टैक्स तो देते हैं। मैं भी फाइलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 8-10 साल से हर साल जो है वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराना। तनख्वाह आती है, टैक्स तो कट ही जाता है, लेकिन अपने आप को रजिस्टर भी रखा हुआ है कि जी हम फाइलर हैं। लेकिन वहीं पर अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब आप फाइलर होने से आपकी GST की तो बचत नहीं है ना, वैट भी आपको देना पड़ता है, GST भी, और अलर्म बलर्म जितने टाइप के टैक्स हैं वो सारे देने पड़ते हैं। बिल्कुल वो ऐसे। बिजली के बिल में हो, वो पेट्रोल में हो। अब पेट्रोल हर के चीज़ में ऊपर कह टैक्स रहे हैं जी लगता 18% और टैक्स लगा दो GST का, IMF कह रही है। असल में वो पीछे से इशू बना हुआ है ना, ये उसका रोला तो टैक्स से क्या पीछे लेना अब वो देना? देखे ना, पहुंच ही नहीं रहा पेट्रोल ही सही तरह यहाँ पे। वो बहुत तो ज़्यादा पेट्रोल की इतना कीमत मामला बढ़ेगी ना, वो हाँ। टैक्स नहीं बढ़ेगा, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। टैक्स IMF कह रहा है पाकिस्तान को कि आपने पेट्रोल पे कम टैक्स लगाया हुआ है, पर लीटर 18% लगाओ। लगाओ। जितने भी इदारे हैं ना गवर्नमेंट के, सारे बुके हैं, उनको बुके हैं? पैसे बुके हैं, ज़ाहिर है वो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकालना ही निकालना है आवाम को पैसे आवाम से बटोरने का। कोई ना कोई तरीकाकार इनको चाहिए, नए से नया रोज़ाना नया से नया प्लान इन्होंने किया था कि ये किस तरीके से हम अपनी आवाम से पैसा निकलवाएं ताकि अपनी जेबें भरें। आवाम के पास क्योंकि पैसा है?
आवाम के पास गवर्नमेंट से शायद देखो ज़्यादा ही है। भाई टैक्स लगने से जेबों में तो नहीं जा रहा ना किसी की, वो तो जा रहा है खजाने में। वो और तो भी मुल्क बड़े चला मामलात रहे हैं, अब वो किस तरह मैंने चला एक रहे बार हैं पहले भी आपको ये बयान दिया था कि हमारे इदारे जितने हैं ना, उन्होंने सबसे पहले जो है ना अपनी जेब को पूरा गर्म करना होता है, अपनी जेब को भरना होता है, उसके बाद उन्होंने आगे कुछ ट्रांजैक्शन चलानी होती। अब छोटी सी एक मिसाल दूंगा, जितने इन्होंने कंस्ट्रक्शन के काम छेड़े हुए ना डेवलपमेंट के, ये पाइपलाइनों के, एक काम इन्होंने छेड़ा कि रोड पूरे का पूरा तोड़ा हुआ है गोल चक्कर से लेके ये धर्मपुरे तक, ठीक है ना। ये काम मेरे नज़रिए के मुताबिक 2 3 4 6 महीने में कंप्लीट हो जाए। साल 2 साल एक काम पेंडिंग पे पड़ा ही रहता है। और ऐसे जब भी गुजरे 2 3 4 वर्कर नजर आ रहे होते हैं, एक आधी मशीन नजर आ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अच्छा, जब भी ये जाए वाली 2 बात 3 आपने 4 सही की है। लॉ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतना के नाम slow पर जितना आपने इतनी पूरे slow शहर service। में, ये सिर्फ हाँ यहाँ धर्मपुरा नहीं है, इधर भी थोड़ा हुआ शुमाली है, लाहौर में जोड़े चले बोल की जाएं, तरफ आप बहुत जगह उधर पे अंदरून साइड पर चले जाएं। ऐसे लगता है काम हो, तोड़ना बहुत जल्दी है, तोड़ने की स्पीड इतनी है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई तूफान आ गया है। तो जब बनाने का टाइम आना है वैसे ही पड़ा हुआ है, नजर ही नहीं आता कि काम हो रहा है वहाँ। सही बात है काम जी। होना और चाहिए। आप आवाम देखें जलील कि होती है। हाँ, बिल्कुल। आवाम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पता नहीं कितना घूमना पड़ता है, 3 घंटे रोडों पे खड़ी रहती है आवाम। जब ये टूटे हुए रोड पड़े हैं, अब 3 इतना मट्टी से भर जाते क्या हैं। नाम है भाई किसी ने आपका? मोहम्मद गोहर, किसी ने शादी पे जाना है, किसी ने फोतकी पे जाना है, किसी ने दूसरी शहर जाना है, किसी ने कहीं जाना है, वो गली से निकल है, कोई इमरजेंसी टाइम पे निकलता सही है। बात है। ये जो भाई ने अभी सजेशन दिया ना, मैं इससे 100% अग्री करती हूँ कि आपके काम की स्पीड, ख़ास तौर पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है पूरे शहर के अंदर, ये सिर्फ कैंट में नहीं है, ये सिर्फ मुगलपुरा में नहीं है, दरोगे वाला में नहीं है, दिल्ली गेट पे नहीं है, ये आप पूरे शहर में, टाउनशिप में नहीं है, ये आप जहाँ मर्जी चले जाएं, सड़कें खुदी हुई हैं, काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इतना अरसा गुजरने के बाद भी, और ये कम से कम भी 1.5-2 साल का टाइम गुजर चुका है, क्योंकि आपने तकरीबन 1.5 साल पहले देखा हुआ है, तब से देखा हुआ है ये काम होते हैं। और ऐसे लगता है जैसे वैसे ही। और जो लोग टैक्स पे करते हैं फिर वो सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट से, फिर वो गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई पूरा क्यों नहीं किया। ऐसे कहेंगे कि करप्शन होती है, शायद कोई मसला है, शायद ये कोई जो ठेकेदार हैं ये कोई हैंकी पैंकी कर रहे हैं, फिर तो हम ऐसी बात हैंकी पैंकियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। आए और लोगों के पास चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ग्रॉसरी की किराना स्टोर पर, जहाँ पर वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो एक आम घर को चलाने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। पेट्रोल महंगा हुआ और अब मज़ीद जो सजेशंस आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं कि पेट्रोल पे 18% GST लगा दो, सोलर पे लगा दो, फ़लाँ चीज़। अभी आगे और भी आप आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार करिए, जब जैसे जैसे हम बजट के करीब जाएंगे और सजेशंस आना शुरू हो जाएंगी, फ़लाँ चीज़ भी महंगी कर दो, फ़लाँ पे भी टैक्स लगा दो, इस तरह कर दो। अब आवाम बेचारी जो है वो बेचारी बस फिर पिस के रह जाती है, मैं तो यही कहूँगी। फ़िलहाल हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, लोगों के जो हालात हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि ग्रॉसरी आइटम्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कितने की आती हैं, क्या उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो लास्ट पेट्रोल बढ़ा है उसके बाद से एकदम से बूम आया महंगाई का, लेकिन वहीं पर अब वो स्टे कर गया है। अभी पेट्रोल बढ़ नहीं रहा, लेकिन उम्मीद यही है कि ये वापस जो है वो इतने आराम से नहीं आने वाला। लोगों की जो उम्मीद है ना वो नाउमीदी हो चुकी है फ़िलहाल। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि 10 किलो का आटे का थैला जो है वो गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया हुआ है कि वो 905 रुपये का मिले। चाहे पेट्रोल महंगा भी हो गया है, चाहे हालात जिस भी तरफ जा रहे हैं, आटे का थैला 20 किलो का 1810 और 10 किलो का जो है वो 905 रुपये का मिल रहा है। शॉप ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनका ये बिज़नेस चल रहा है और लोगों की ग्रॉसरी के ऊपर पर हाउस जो है वो कितना फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने जो अभी सजेशंस कंसीडर कर रही है, आज की हमारी लीड स्टोरी भी है कि IMF ने सजेस्ट किया है 18% GST लगा दो जी जी पेट्रोल पे, सोलर पे। सोलर तो चलें एक मखसूस तबके को जिनके पास थोड़ा पैसा है उनको तंग करेगा, जी जी हालांकि उनके साथ भी ये ज्यादती है, वो एक अलग बहस है। ऐसे लेकिन ही। पेट्रोल जो है वो हर बंदे को, एक रेडी लगाने वाले को, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को, इवन एक साइकिल Affect चलाने करता है। वाले को भी अफेक्ट करेगा। मुझे भी अफेक्ट करेगा, आपको भी करेगा। बिल्कुल करेगा। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को ये सजेशन मान लेनी चाहिए? इन हालात में मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बड़े परेशान हैं। अपने जो प्राइसेस चल रहे हैं, खासकर जो इसमें मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है वो बहुत बुरी तरह पिस रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोऑपरेट करे। और अभी जो है जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, कारोबारी हालात, वो भी बहुत डाउन है इसी वजह से, इन्हीं क्राइसिस की वजह से। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि कोऑपरेट करे लोगों के साथ, कोऑपरेट करना क्योंकि- चाहिए, बजाय इसके कि IMF की कोई भी जी, सजेशन आ रही है तो वो जी, मानते चले जाएं। लोग तो इस टाइम आवाम कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की परचेजिंग पावर दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। तो सर ये तो- कैसे पॉसिबल है? आप देखिए अभी रिसेंटली जो पेट्रोल बढ़ा 300 से ऊपर 350 तक गया और अब फिर कल आलमी मंडी में महंगा हो गया, तो हमें यही टेंशन लग जाती है कि अब हमारे लिए भी कोई ना कोई
ख़तरे की जो खबर है ना वो आने वाली है। जी जी। आटा कैसे 905 रुपए पे स्टे किया हुआ है और 3-4 महीने से किया हुआ है? गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले कर रही है इस हवाले से कि वो जो हमारी एसेंशियल बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनका रेट नहीं बढ़ने दे रही, उसमें सब्सिडाइज भी कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है मामला। लेकिन अच्छा, इसके कौन कौन सी आपकी इस पूरे जी, जी। स्टोर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जी जी जो पेट्रोल महंगा होने के बाद अफेक्ट नहीं हुई हैं, उनकी कीमतें ऑलमोस्ट उतनी ही चल रही हैं? अभी सच इतना कोई बड़ा मसला नहीं आ रहा सामने, लेकिन इसके इफेक्ट आएंगे। अगर खुदा न खासा जैसे सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल आपका लग रहा है कि 500 प्लस की आवाज़ एक आ रही है सुने, अल्लाह ना करे, तो फिर उसके बहुत बुरे इफेक्ट सामने आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं अभी है। फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल आटा कंट्रोल है, उतने का ही चल रहा है, उतने ही का दालों चल के रहा है। रेट वही चल रहे हैं। जी जी। सबसे महंगी दाल कौन सी है सर? इसमें सबसे महंगी है माशी दाल, माशी धुली दाल है, वाइट कलर की होती है, जी जी। वो महंगी है, इसमें वो 620 पर केजी है। और सबसे सस्ती कौन सी है? सबसे सस्ती जो है वो दाल चना है, दाल चना है, हाँ जी, वो 240 पर केजी है। 240। मसूर की दाल कितने की जा रही है आजकल? मसूर की दाल जो है वो 280 पर केजी है। और ये काले मसूर? काले मसूर जो है वो भी 280 पर केजी है। 280 पर केजी जी, में जी। जा रहे हैं। तो लोग ग्रोसरी जो करने आ रहे हैं उनको ऐसा अभी तक कोई वो नहीं पड़ा, एक डज नहीं, नहीं अभी पड़ी डज नहीं पड़ी है कि अभी। अगर 8-10 हज़ार की ग्रोसरी होती थी तो वो आज भी 8-10 हज़ार तकरीबन उतने ही किया है, कोई इतना ज्यादा फर्क सामने नहीं आ रहा अभी तक। सही है। चीनी कितने की मिल रही है? चीनी जो है वो इस टाइम मार्केट में 140-150 रेट तकरीबन चल रहा है। चल रहा जी। है। और जो सरकारी रेट है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, वो चीनी का जो पीछे से तकरीबन supply है? कह सकते हैं, कह उसके सकते ऊपर हैं, छापे पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं उसमें, आपके यहाँ पर आता है छापे पड़ते हैं, कीमतें बिल्कुल चेक पड़ते करते हैं, लेकिन असल में जो चेक होना चाहिए ना वो ऊपर आप जो हमें चेक करने आते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी मंडी को चेक करें। मंडियों में अगर रेट बेहतर होंगे तो नीचे दुकानदार जो है ना अपने रेट ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। ये तो मैं, चाहे सब्जी वाला है चाहे फल वाला है, दुकानदार ऐसा नहीं है कि हम 10 रुपए की चीज़ ला के हमें कहें कि हम 8 रुपए की बेचना शुरू कर दें। अगर मंडियों में रेट बेहतर होंगे तो फिर दुकानदार भी जो है ना उसको बेहतर तरीके से सेल आउट कर सकेगा। हाँ जी, फ्लोर मिल्स वालों हाँ। को पाबंद किया है कि जी वो आटे का थैला आपको एक फिक्स प्राइस पर देंगे जी, जिसमें जी। आप 905 रुपए का जी बेच सकते हैं। जी जी ठीक है, तो उसी तरह से आपको फिर हर चीज़ के ऊपर जो है जी, जी। बेसिक एंड जो रूट है ना उसको पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। सिस्टम ठीक होगा तो बाकी सिस्टम जो है वो स्मूथली चलता है। वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये तो चले गवर्नमेंट का एक और प्लस पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने, बहुत शुक्रिया सर आपका, कि उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिनमें घर की ग्रॉसरी आइटम्स है, दालें हैं, चीज़ें हैं, आटा है, चावल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस तरह से महंगी नहीं होने दी जिस तरह से एकदम से पेट्रोल की प्राइस में हाइक आया। अल्लाह करे जी ये पेट्रोल अब ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आए, क्योंकि नीचे आएगा तो ही रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि जैसे ही ये पेट्रोल अगर मज़ीद महंगा हुआ तो ये जो बेसिक सारी चीज़ें हैं ना जो एक आम आदमी को मुतासर करती हैं, इसकी कीमतें भी एकदम से जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आए और लोगों से बात करते हैं और हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जिस पर IMF जो है वो बार बार प्रेशराइज़ करता है। हर बजट से पहले इस तरह की सजेशन आती है, लेकिन इस दफ़ा ये जो सजेशन है कि GST लगा दें पेट्रोल के ऊपर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बोझ होगा आवाम के ऊपर अगर इस सजेशन के ऊपर अमल दरामद हो गया। इस पर आवाम क्या कह रही है आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जी बेटा, महंगाई है, इन्होंने कमर तोड़ दी है महंगाई ने, पूरी 25 करोड़ आवाम को लेके बैठ गई हैं ये। हालांकि पेट्रोल जब महंगा नहीं था इनके पास था, मौजूद था, इन्होंने 55 रुपये लीटर बढ़ा के ना बिल्कुल यानी खून चूस लिया आवाम का। लेकिन अब आलमी मंडी में महंगा हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा। हाँ नहीं, वो शहबाज शरीफ ने इसीलिए मुस्तरद कर दिया है ना। हाँ, हम ये नहीं कहते, मगर वो जो 55 रुपये बढ़ाए हैं ना वो नजायज़ किया उन्होंने। मुझे ये बताएं कि वो 55 रुपये तो बढ़ गए, हाँ जी। वो इन्होंने हमसे एक तरह से वादा भी किया है कि हाँ। हालात ठीक हो जाएंगे ना हाँ जी। तो हम वापस ले आएंगे। हाँ जी, लेकिन अब जो IMF कह रहा है हाँ जी, कि अगले बजट में पेट्रोल के ऊपर 18% GST लगा दो, हाँ जी, वो फिर और कमर टूट जाएगी आवाम की, वो तो फिर और जुलूस निकल जाएगा। आपके ख्याल में इनको IMF की सुननी चाहिए या आवाम की? आवाम की सुननी चाहिए, क्योंकि IMF तो आगे शुरू से खून चूस रहा है। हमारा मजबूरी है ना हमारी भी उनकी सुनना, नहीं बेटा, कर्जा नहीं। लेते हैं उनसे, क्यों मुल्क चलाते हैं। ना लें, ये अपना छोड़ दें, अपना जो अयाशी हैं इनकी प्रोटोकॉल छोड़ दें, अपना गाड़ियाँ छोटी ले लें, साइकिलें रख लें, जैसे क्यों लड़ाई करता होता था चीन के अंदर, वो साइकिल पे जाया करता था इसी दौर में। साइकिल नहीं यहाँ पे कोई चला सकता, मोटरसाइकिल पे आ क्यों नहीं क्यों नहीं चला सकते? अगर इन्होंने अवाम का रियाया का ख्याल करना, इनको चाहिए कि उनका ख्याल करें,
क्यों अच्छा, अभी जो 55 रुपये जो पेट्रोल बढ़ाया उसके बाद इन्होंने बड़े फैसले किए हैं, पेट्रोल कम कर देंगे सरकारी अफसरान का, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ कम कर देंगे कि बोझ जो है वो सरकार भी अपना रोल प्ले करे उसमें। तो ये अच्छा इकदाम नहीं था, इसको परमानेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये तो नहीं हम कह रहे, क्योंकि आवाम के साथ जो चलेगा वो बेहतर रहेगा, नहीं तो फारग हो जाएगा। इधर उधर के सुनते रहेंगे IMF की फलां की तो फिर आवाम हाँ नहीं देगी, बात सीधी है। क्योंकि हाल में मशवरा दें फिर शहबाज शरीफ साहब को कि सर अभी नहीं सुनना। नहीं, शहबाज शरीफ साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि शहबाज शरीफ साहब रियाया का ख्याल करें, अल्लाह आपका भला करे, आपकी लंबी उम्र दराज करे, आवाम को ज़िबा ना करें। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल भी सुने ज़रा। हम हुकूमत को तो मशवरे दे देते हैं, शिकायतें भी कर लेते हैं, अपनी दुहाइयाँ शिकायतें सब सुना देते हैं। अब मुझे बताएं, टैक्स देते हैं आप? जी, फाइलर हैं? मैं फाइलर हूँ। ज़बरदस्त। कितने अर्से हो गए? तकरीबन 28 से 30 साल। 28 से 30 साल जी जी दे रहा हूँ। हर कोई टैक्स फाइलर क्यों नहीं है? 25 करोड़ आवाम की शिकायत तो आपने सुना दी, जी। आवाम पिस गई है। हाँ जी। 25 करोड़ आवाम जो है वो टैक्स फाइलर क्यों नहीं है? अब देखें जी, ये तो आवाम को उसको पता है कि उसके क्या खर्चे हैं क्या नहीं, मगर टैक्स फाइलर आवाम को देना चाहिए आप टैक्स। जब टैक्स रिटर्न कराते हैं, हाँ जी करते, हाँ जी, आप पैसे देते हैं हाथ से? हाँ जी देता भी हूँ, बाद टाइम वैसे भी कर देता हूँ। हाँ जी कर देता हूँ, हाँ हाँ जी हाँ जी तो क्योंकि मेरी तनख्वाह है, हाँ जी, टैक्स कट के आता है, हाँ जी, तो मैं जीरो रिटर्न पे हाँ जी बजट नहीं, वो बात ठीक है, क्यों आवाम को क्यों नहीं समझ? बाद टाइम मैं बिलों में भी दे रहा हूँ, बिल में टैक्स दे रहा हूँ ना मैं, जितने % भी है। हाँ जी, हाँ इंडायरेक्ट बिल, हाँ जी हाँ जी जी मैं रजिस्टर होने की बात, हाँ जी अगर हर बंदा जो कहता है कि जी हम फलां ये गमला भी खरीद लें तो हम टैक्स दे रहे हैं, हाँ जी, तो वो तो टैक्स काउंट नहीं होता ना, असल में तो आप रजिस्टर ही नहीं। अब ये देखें जी, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, पे भी कर रहा हूँ। नहीं, अब ये देखें, मैं जो भी चीज़ बाजार से ख़रीदता हूँ उसके ऊपर टैक्स है, वो भी ले रहे हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। मेरा सवाल ये है कि हम रजिस्टर क्यों नहीं? देखें जी, ये तो आवाम को होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ नहीं, अपने आप को रजिस्टर करके डिक्लेयर करा रहे कि हाँ जी हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हाँ हम होना टैक्स नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे आवाम भी बड़ी गलत है। हाँ बिल्कुल, मैं ये तायद करूँगा इस बात की कि आवाम को फाइलर होना चाहिए। क्यों, हमारे साथ बिल्कुल जो टैक्स लगते हैं वो कम। हाँ जी, पैसा बिल्कुल ठीक है। बात मैं यहाँ पे ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी, जितने कारोबारी हजरात हैं ना जिनका अपना कारोबार है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो अपनी ये जिम्मेदारी बड़े अच्छे से। हाँ जी बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, 28-30 साल से मैं दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, और जब तक जिंदा हूँ मेरे बच्चे देंगे उसके बाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने घबराना नहीं है। 1000 रुपये लीटर भी हो जाएगा। हाँ नहीं, हम नहीं घबराते। नहीं, हमारे लीडर ने कहा था कि आपने घबराना नहीं है। हमने बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। ये तो सारे दौर, जितने भी दौर आए हैं सब में ये एक चीज़ चलती रही है, पिस्ती अवाम ही है बिल्कुल। फिर हुक्मरान जो है वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि जी एक कभी कह देते हैं घबराना नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं रियायत दे रहा हूँ, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अवाम के ऊपर बोझ ना आए, मैं मजीद नहीं बढ़ने दे रहा। मैं 100 रुपया भी बढ़ा सकता था, 55 रुपये ही सिर्फ बढ़ा था। लेकिन एक दौर हमने वो भी देखा है कि जिसमें वो जाते जाते ये कह गए कि अगर ये मतलब चीज़ें ना बढ़ाएंगे तो कंट्री जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो वो दौर भी हमने देखा, उसमें क्या कहते हैं 156 से लेके तो हमने 275 तक भी पेट्रोल बढ़ा, 300 से ऊपर भी देखा, 300 से ऊपर भी गया, चला गया ना 300। और सब्जी फ्रूट वगैरह के रेट वो भी हमने बड़े अबव देखे हैं। तो अभी हालात बेहतर जा रहे हैं, चलें तंजिया टोन से 12 सिर्फ हालात ठीक जा रहे हैं जी, अभी बेहतर ही लग रहे हैं। देखें हमारी जो नीड्स हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट है, सब्जी वगैरह है, और कुकिंग ऑयल वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से कम हैं, रेट इनके मुनासिब हैं। मैं ये भी किराना स्टोर से असल में रियलिटी चेक देकर भी आई हूँ। आप सही कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ भी है, लेकिन आटा अभी भी 905 रुपये का मिल रहा है। ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ी हैं। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने चीज़ों को बड़ा टाइटली कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन अभी आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि IMF सजेस्ट कर रहा है बजट बनाने वालों को और हमारी गवर्नमेंट को कि 18% GST लगा दो पेट्रोल के ऊपर। आपके ख्याल में हुकूमत ये सजेशन मानेगी या उसको माननी चाहिए? नहीं, माननी तो नहीं चाहिए। अब जितना बोझ डाल दिया उससे ज़्यादा बोझ तो ना डालें ना। इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो प्रोटोकॉल वगैरह उसे कम करें। उनके जो अभी इन्होंने किया भी है, मैं जैसे अभी जिक्र कर रही थी हाजी साहब से कि गाड़ियाँ कम इस्तेमाल होंगी, पेट्रोल जो इनको मिलता है सरकारी अफसरान को वो कम हो जाएगा, मिनिस्टरों को और जितने भी हुकूमती सरबराहान हैं उनके लिए बड़ी कटौतियाँ की हैं।
अनाउंस तो किए अनाउंस किए हैं, फ़िलहाल होता नज़र नहीं आता, क्योंकि जितने भी स्क्वाड हमने चलते देखे हैं मैंने, उसके साथ 40-45 गाड़ियाँ लाजमी चल रही हैं। उसमें ज़ाहिरी बात है पेट्रोल आता है, पेट्रोल यूज़ होता है, या तो उन्हें सबको सेल करके और उसकी जगह ताला लगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ जाए। इलेक्ट्रिक वो भी पैसों की आती हैं सर और बड़ी महंगी आती है। देखिए अपने ऐसे महंगे मशवरे ना दें आप हुकूमत को। अपने मतलब के लिए जहाज़ भी खरीद लें, वो महंगा नहीं है, गाड़ियाँ महंगी हो गई। आवाम की मतलब के लिए जो है ना, वो फिर आप सही कह रहे हैं कि जो आप अनाउंस करते हैं उसके ऊपर असल में फिर अमल दरामद भी करें। वेल थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आवाम, टैक्स, महंगाई, सूरत हाल, IMF की सजेशंस, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ईद पे कितनी बिकी है? ये काफ़ी बिकी है दवा। हाँ इसको सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कहा नेशनल शर्ट ऑफ हाँ पाकिस्तान। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर दूसरे बंदे ने पहनी। ऐसे ही बताइए पीछे से ऐसी आई थी कि मतलब नहीं, बस ज़्यादा ही वो कैसे मशहूर हो गई ये वाली। क्यों ये मुझे आज समझाएं, ये शर्ट मशहूर क्यों हुई है? ये भी पड़ी हुई है, वो भी पड़ी हुई है। क्या करें अब, जो भी आता है कहता है ओल्ड मनी चाहिए, ये चाहे वो शर्ट में हो चाहे वो टी शर्ट में हो। मुझे तो लगता है ओल्ड मनी। अब मुझे तो लगता है ओल्ड मनी इसका नाम रखा हुआ ना। हाँ जी, क्यों ये? तो मनी अलग क्या है, वो पुराना कोई बात नहीं, इसका नाम उन्होंने ओल्ड मनी रखा हुआ। जो भी आता है कस्टमर कहते हैं ओल्ड मनी दिखा दे टी शर्ट। हालांकि क्या है, ये एक्स्ट्रा कौन सा सर्दियों वाला था, वो गर्मियों में सेल हो रहा है। अच्छा, ये आप सोचें कि हर दूसरा बंदा जो है वो आके सोशल मीडिया पे कह रहा है ओहो हमारे जैसी शर्ट। अब वो मुझे पता लगा वो खुद आके मांग रहे थे। लड़के बेचारे जो है ना इस दफ़ा ट्विनिंग करते हुए थक गए हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, छोड़ देते हैं इस शर्ट की जान, ईद भी गुजर गई लेकिन अभी भी वो लटकी हुई है। खैर, टॉपिक हमारा ये है सर, थोड़ा सा इधर आएँ ताकि लाइट भी आए आपके ऊपर। IMF ने सजेस्ट किया है हुकूमत को कि GST लगा दे पेट्रोल के ऊपर 18%, सोलर के ऊपर भी 18%। पेट्रोल पे GST अगर लग गया, अगर हुकूमत ने ये बात मान ली तो सर हम किधर जाएंगे? ये मानेंगे जिनकी बात, जब तक हमारे हुक्मरानों की याशियाँ ख़त्म नहीं ना होंगी हम पिटते रहेंगे। कौन सी याशियाँ? बड़ी हर चीज़ की याशी हैं। पेट्रोल देख लो, वो 10-10 लाख 20-20 लाख 25 लाख की तनख्वाह लेते हैं, पेट्रोल हम उनको देते हैं। जो बंदा 25,000 रुपये तनख्वाह लेता है पेट्रोल अपने पास डलवाता है। अभी तो उन्होंने ख़त्म किया है ना, बड़ा कम किया है। 55 रुपये जब पेट्रोल बढ़ाया उन्होंने कहा प्रोटोकॉल कम कर दो, गाड़ियाँ बंद कर दो, ज़्यादा दौरे नहीं करने, ज़्यादा प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ साथ नहीं जाएंगी। आपको लगता है ये चल रहा है? सबसे अच्छा मौका था कि मुकम्मल तौर पर उनका पेट्रोल ख़त्म कर देते हैं, सबका जो फ्री देते हैं। सबसे बेहतरीन वक्त है इस वक्त। इनको भी पता लगता है अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हाँ, जब तक हुक्मरान कुर्बानी नहीं देंगे अवाम पिटते रहेंगे, इसी तरह पिटेंगे। अच्छा, आपके आवाम कुर्बानी देती है? ये कुर्बानी दे रही है और क्या। GST देख लें आप क्या कहते हैं, पेट्रोल पे देख लें आप, बिजली के बिलों पे देख लें। बल्कि आप कह रहे हैं अभी बारी आ गई है हुक्मरानों की कि वो कुर्बानी दें। वो दें, बिल्कुल वो दें। अगर कुर्बानी नहीं देंगे बस गरीब आदमी लोगों की जेबें काटेगा, रास्ते में लोगों को रोकेगा, मारेगा, पीटेगा। ये वक्त आने वाला है और आ गया, समझ लें। लेकिन अभी बड़े लोग बड़े इस चीज़ में उम्मीद पर भी हैं कि देखें जी 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा भी है लेकिन ग्रॉसरी की चीज़ें नहीं बढ़ी, सब्ज़ी उस तरह महंगी नहीं हुई, फल उस तरह महंगे नहीं हुए, तो बड़ी चीज़ों पे हुकूमत ने बड़ा कंट्रोल भी रखा। बहन मेरी, सब चीज़ें बढ़ गई हैं। अब आगे कोई, मैंने खुद रमज़ान शरीफ 600 रुपये किलो मैंने क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं खरबूजा ख़रीदा है। 100 रुपये किलो तो अब सर हो गया ना 100 रुपये, 120 रुपये। ज़्यादा फसल आ गई, सस्ता हो गया बस। तो ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। रमज़ान शुरू होने से पहले स्ट्रॉबेरी 800 रुपये 1200 रुपये भी बड़ी जगहों पर जारी थी। अब जो है वो जैसे जैसे सीज़न आता है अब ज़्यादा आ गई ये ना। तो एक आधी चीज़ है। अब देखिए 55 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बावजूद आटा 905 रुपये का ही। मैंने तो 1500 रुपये खरीदा है 10 किलो। कहाँ से लिया? ये चक्की से लिया है मैंने। इसे फिर महंगा ले लिया आपने, किसी किराना स्टोर से लें, आपको 900 खाया ही नहीं जाता, वो रबड़ बना हुआ सारा, आपको लगता है उसकी क्वालिटी फारग। क्वालिटी फारग है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, चलें ये तो बात हो गई हुकूमतों से शिकायत की, हुक्मरानों से शिकायत की। अब आ जाते हैं ज़रा आवाम के ऊपर भी। आपको लगता है आवाम अपना सही रोल प्ले कर? अगर आवाम सही रोल प्ले कर दे ना, अपने हक के लिए निकल आए, कभी महंगाई हो ही नहीं सकती। के लिए नहीं, अब मैं आवाम के फ़राइज़ पर आ रही हूँ। जिसका जान दार लगता है वो लगा रहा है, वो लग रहा है। आप पीछे से 50 रुपये किलो सब्जी ला के आगे 150 रुपया भी बेच रहे हो। आप मुख्तलिफ इलाकों में जाए ना, एक जगह आपको प्याज 100 रुपये मिलेगा, एक जगह आपको 150, एक जगह 180। हाँ, ये लोगों को लोगों को भी दाल ही लगाना चाहिए। लोगों को मुनासिब प्रॉफिट लेना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। आम की गलती भी है। इसमें टैक्स फाइल करते हैं? हाँ, मैं टैक्स फाइलर हूँ। टैक्स फाइलर होने का क्या मतलब?
मैं टैक्स पे कर रहा हूँ अपना जो भी जितना भी कितना तकरीबन कितना टैक्स बन जितना भी है दे रहा हूँ मैं जाता है? जीरो पे रिटर्न फाइल करते हैं या हर साल रिटर्न फाइल करता हूँ। जीरो रिटर्न होता है या कुछ पहले से पैसे देने देते हैं पैसे उसमें देने पड़ते हैं? कोई हिसाब किताब लगाते हैं? अकाउंटेंट रखा हुआ है आपने, लॉयर अब दे रहे हैं, हाँ लॉयर रखा हुआ है। कितनी फीस लेते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं देता, उसे 2000 रुपये देता हूँ उसे। वैसे बड़े लोग लेते हैं लेकिन मैं उसे 2000 रुपये देता हूँ। ये मैं चूँकि आज सारा हम एक तो आवाम की ऊपर बोझ महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, दूसरा हम टैक्स के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने देखा तमाम कारोबारी हजरात जो हैं वो टैक्स फाइलर ज़रूर हैं, लेकिन वहीं पर आप गवर्नमेंट को मेरा मशवरा सिर्फ इतना सा है कि अगर आप चाहते हैं कि हर बंदा रजिस्टर्ड फाइलर हो जाए, जिसमें आपको कुछ भी नहीं भी देना ना, लेकिन कम से कम आप अपने आप को रजिस्टर करा दें कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं और आप जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आसानी पैदा करनी पड़ेगी। ये जो लॉयर है ना आपका वाला, मुझे लगता है दोस्त है आपका, 2000 रुपये में कर देता है। आप जो रेट चल रहा है ना वो 8000 से 10,000 चल रहा है कि 8-10 हज़ार रुपये आप देंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नमेंट को मशवरे आवाम ने जो दिए हैं, मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट उन पर अमल दरामद कर ले और इतने अच्छे अच्छे मशवरे दिए कि अपनी याशी ख़त्म कर दें, अपने हालात बेहतर कर दें, और अगर उस पर आवाम अमल दरामद कर ले तो मुल्की हालात जो हैं वो यकीन करें बहुत बेहतर हो जाएंगे आवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए। ज़ाहिर है जैसे अभी इन्होंने बात की कि हुक्मरानों की अब कुर्बानी देने की बारी आ गई, और अगर हुक्मरान कुर्बानी देना शुरू हो जाए ना तो हालात हमारे बड़े बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।